स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों तो दोस्तों आप सभी का जो जेक बोर्ड का दोस्तों जो क्लास 10 का एग्जाम है हिंदी का, ये दोस्तों 22 मार्च को हो चुका है, ठीक है। और आप हिंदी में कितना सही कर पाए, 40 में से आपका कितना सही जवाब हुआ है, नीचे दोस्तों कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर आपका चैनल को क्या हुआ, तो दोस्तों जो चैनल है मेरा, ये 5 बजे दोस्तों आपका डिलीट हो चुका था, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ठीक है, उसमें एक और लिंक है दोस्तों चैनल का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों इस चैनल पर कोई भी समस्या है तो आपको उस चैनल पर पढ़ाया जाए, ठीक है। तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 40 में के कितना सही कर पाए क्यों दोस्तों, आपका जो ऑब्जेक्टिव जो पेपर है बहुत आसान है दोस्तों, जितना पढ़ाएं सब वही लड़ा है दोस्तों, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया। तो चलिए दोस्तों हम लोग जब मिलाते हैं इसका कितना सही हुआ कमेंट कीजिएगा लास्ट में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है, ठीक है, क्या कहता है कि गाछ वृक्ष का जो अर्थ है दोस्तों ये क्या होता है। तो गाछ वृक्ष का जो अर्थ है दोस्तों ये पेड़ पौधा होता है, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर कहता है दोस्तों कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, ठीक है। तो गाछ वृक्ष के दोस्तों आपको पता है कि दांत नहीं होता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर में है दोस्तों कि गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते थे। ये दोस्तों जड़ों के द्वारा रसपान करते थे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न है कि पेड़ जो है कब मर जाता है। तो दोस्तों इसका जो 3 ऑप्शन से राइट आंसर होगा पानी ना मिलने पाए। तो यहाँ पर दोस्तों 4 को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 4 का 3। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आप सभी का 5 नंबर कहता है कि धनुष से, ठीक है, छूटा हुआ बाण क्या करता है। तो दोस्तों ये लक्ष्य को भेद देता है, ठीक है। यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 6ठा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और क्या बोलता है। तो प्रश्न दोस्तों कहता है 6 नंबर का कि लक्ष्य के प्रतीक, ठीक है, कंटकों को क्या मानते हैं। तो दोस्तों कंटकों को फूल मानते हैं, यानी डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। 7 नंबर का था दोस्तों कि बाल रवि की किरणें कैसी होती है। तो ये दोस्तों स्वर्ण होती है, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 8 नंबर का था दोस्तों कहां तक पहुंचे बिना पति को यहाँ पर विश्राम नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्य तक दोस्तों पहुंचे बिना पति को विश्राम नहीं करना चाहिए। और जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो का लाइक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैथ का आपका धाका तैयार होने वाला है, एक भी सवाल दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में नहीं छूटने वाला, ठीक है। मैथ के लिए दोस्तों स्पेशल वीडियो आने वाला है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों जो लिंक है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों इस चैनल पर कोई भी दिक्कत होगा तो आपको उस चैनल पर पढ़ाया जाए, ठीक है। खंड खा में दोस्तों व्याकरण का जो पहला प्रश्न है कि जिस वाक्य में, ठीक है, कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होगी। यहाँ दोस्तों कर्म का बात नहीं है, कर्म नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताया था जिसमें कर्म नहीं है वह कर्म क्रिया होता है, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर का था दोस्तों बच्चा जो पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है, यहाँ पर पुस्तक पढ़ रहा, तो कौन सा क्रिया बोल रहा है। तो यहाँ पर कर्म मिल रहा है, जी हाँ सर मिल रहा है, यानी कि कर्म क्रिया का उदाहरण, ठीक है। चलिए अभी 11 नंबर दोस्तों कि किसान खेत जोत रहे हैं, इसमें क्रियापद मैं आपको बताया हूं दोस्तों कि जो लास्ट में जो आता है शब्द आता है, ठीक है, यहां से लेकर जो आपका लास्ट का जो शब्द है ये आपका क्रियापद हो, यानी कि जोत रहा है, इसका राइट आंसर, ठीक है। 3 ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आप सभी का 12 नंबर का था कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का दोस्तों उदाहरण है। तो दोस्तों इसका पहला जगह रमेश हंसता है। हंसना दोस्तों ये कोई भी यहाँ पर कर्म की बात को नहीं दर्शाता, ठीक है ना। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर का था दोस्तों अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, तो दूसरा अर्थ क्या होगा, तो दूसरा अर्थ दोस्तों इसका आकाश होता है, ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न का था दोस्तों निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। तो श्वेत का अनेकार्थिक शब्द क्या नहीं होगा, तो श्याम नहीं होगा। श्याम मतलब दोस्तों अंधेरा होता है, ठीक है। यहाँ सफेद उजाला और सफेद इसका जो है अनेकार्थिक शब्द है, ये दोस्तों मैं पढ़ाया हुआ था, जो भी पढ़ाए सब वही शायद दोस्तों कहीं भी आपका जो है इधर उधर से नहीं आया, ठीक है। 15 में कहा कि विषय यहाँ पर कौन सा निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक कब है। तो समुच्चय बोधक क्या जो जोड़ता है, यानी कि अथवा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर, ठीक है। 16 नंबर दोस्तों कहता है कि पता नहीं वह डैश चला गया। तो पता नहीं क्या, तो पता नहीं कब कहां वह कहां, पता नहीं कब वह जो है कब कहां चला गया, ठीक है। यानी कि इसका जो 4 ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 17 नंबर का जो प्रश्न कहता है कि शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बन रहे, क्या कहते हैं, चाहते हैं कि है दोस्तों, यानी कि मिश्र वाक्य है, ये 2 वाक्यों को जोड़ा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो लाइक नहीं किया दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। कहता है दोस्तों प्रतिदिन कौन सा समास है। तो प्रतिदिन कौन सा समास है मैं आपको बताता है, आजीवन प्रतिदिन, ठीक है। ये आपका जो समास ये अव्ययभाव समास होता है, ठीक है। यथाशक्ति आजीवन प्रतिदिन ये आपका दोस्तों क्योंकि उपसर्ग इसमें पहले आता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर दोस्तों निम्न से बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास भी बताते हैं। लंबोदकर कहने का मतलब दोस्तों जिसमें देवी देवताओं का नाम आता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न क्या है, कहता है कि पक्षी आकाश में उड़ेंगे, क्या उड़ेंगे, आकाश में उड़ेंगे, जहां पर दोस्तों कर्म की बात ना हो वो आपका कर्तृवाच्य होता है, ठीक है। क्यों दोस्तों में ये कर्तृवाच्य है, इसमें जो यहाँ पर क्या होता है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है, ठीक है। तो यह आपका जो उदाहरण है अकर्मक क्रिया का, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रश्न 21 नंबर की ओर, क्या कहता है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था। तो बाल गोविंद का इकलौता बेटा था, यानी कि इकलौता मतलब एगो बेटा था, ठीक है।
नेक्स्ट दोस्तों आपका 22 नंबर का था बाल गोविंद भगत का जो बेटा ये कैसा था, तो सुस्त और बोधा सा था। ठीक है, चलिए अब 23 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है कि फादर कामिल बुल के जो मृत्यु है ये कैसे हुई। तो दोस्तों फादर कामिल की जो मृत्यु है ये कैसे होती है, जहरबाद से होता है। ठीक है, अब 24 नंबर का था दोस्तों कि विधान का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों जो विधान है इसका जो मतलब होता है दोस्तों ये आपका नियम होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो 4 ऑप्शन का राइट आंसर होगा नियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 नंबर को। ठीक है, तो 25 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि गोपिया की दशा किस पक्षी की तरह होगी। तो गोपिया की दशा हारिल पक्षी की तरह होगी, ऑप्शन से एक इसका राइट आंसर होगा। 26 का था दोस्तों यहाँ नंद। ठीक है, नंद नंदन किसे कहा, तो नंद दोस्तों नंद गोपाल किसको कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन का राइट आंसर होगा। 27 नंबर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर का था यह पदयांश किस कविता से लिया गया, पदयांश दिया था ये आपको उत्साह कविता से लिया गया, यानी 3 ऑप्शन का राइट आंसर होगा। 28 नंबर का दोस्तों कवि बादल को क्या घेरने को कह रहा, तो कवि बादल को पूरे आकाश को घेरने को कह रहा है, यानी ऑप्शन से एक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 29 नंबर का था कि कैप्टन कौन था। तो कैप्टन कौन है दोस्तों, वो चश्मा वाला था। ठीक है, यानी कि चश्मा का फेरी करता था। 30 नंबर का था दोस्तों लेखक ने खीरे खाने से क्यों इनकार कर दिया। तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। जो लाइक नहीं किया दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं, तो एक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मैथ का धाकर तैयारी होने वाला है, इसी प्रकार का दोस्तों आपको सवाल बताएंगे कि जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हिंदी में दोस्तों तहलका मचा दिया प्रश्न उसी प्रकार का आएगा। ठीक है, अब 31 नंबर दोस्तों कहता है बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। ठीक है, और शहनाई का आपका जो मंगल ध्वनि भी बजाते थे, यानी कि इसका जो 3 ऑप्शन राइट आंसर होगा। लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता, मैं आपको बताया कहां सर, अजमेर में बताया था सर। चलिए 2 ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों 33 नंबर का था परशुराम को जो है परशुराम के गुरु कौन थे। तो परशुराम के जो गुरु है शिव थे, शिव ने परशुराम को क्या दिया, धनुष दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 34 नंबर की ओर। ठीक है, 34 नंबर का था दोस्तों कि कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो ये आपका यात्री हो जाए। ठीक है, ऑप्शन इसका 2 इसका राइट आंसर होगा। 35 नंबर दोस्तों मृग तृष्णा का क्या अर्थ होता है, मैं आपको बताता भ्रम रहे या छलावा रहे या धोखा रहे, तीनों में से एक और सही करना, यानी कि छलावा, तो छलावा को सही कीजिए। अब 36 नंबर का था दोस्तों कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी, तो चट्टानों जैसी भारी आवाज थी, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों कि भोलानाथ के सिर में क्या था। तो भोलानाथ के जो सिर है दोस्तों इसमें क्या था, लंबी लंबी जटाएं था। ठीक है, चलिए 32 नंबर दोस्तों प्रश्न करता है कि कभी कभी बच्चे ठीक है किसका जुलूस निकालते हैं। तो दोस्तों कभी कभी जो बच्चे हैं ये बारात का जुलूस निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों 2 और प्रश्न बचा। ठीक है, कहता है कि जोज पंचम की जो लॉट है ये कहां स्थित है। लाट दोस्तों ये आपका दलहे में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन 4। गंगटोक दोस्तों किस नगर की राजधानी है, तो ये आपका सिक्किम की है। ठीक है, और 40 में से कितना आपका सही जवाब है, 40 में 40 किसका आया वो भी कमेंट कीजिएगा, और 40 में जिसका भी कम आया वो कमेंट कीजिएगा। हालांकि दोस्तों कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।